नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 10th ऑफ दिसंबर 2020 थर्सडे, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो सोचा चलिए आज सुबह एक लाइव सेशन कर देता हूं। दोस्तों, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9:45 हो रहे हैं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोबेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और जहां तक कल के रिकैप का सवाल है तो दोस्तों कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, बुलिशनेस ही बुलिशनेस थी कल। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने, तो बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस थी। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है भाई, आज की कहानी बिल्कुल अलग है। आज गैप डाउन भी हुआ है और मार्केट नीचे भी जा रहा है। तो चलिए सीधा शुरू कर देते हैं आज से ही। तो दोस्तों, सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी ही दिखा रहा हूं आपको। आज खुला जब मार्केट तो गाड़ी सीधी 467 के नीचे आ चुकी थी पहले ही 15 मिनट में विथ प्राइस फिल्टर। तो 491 रेजिस्टेंस था, 429 फर्स्ट बियरिश टारगेट था और ये अभी आ चुका है, ऐसा लग रहा है। अभी 13420 चल रहा है, 9:46 हो रहे हैं। अगर इसे तोड़ देता है विथ प्राइस फिल्टर, अगर इसे तोड़ देता है तो फिर 467 रेजिस्टेंस हो जाएगा, 402 फाइनल बियरिश टारगेट हो जाएगा। ठीक है। एक और चीज आपको बता दूं, अगर रास्ते में कहीं पे भी बुलिश रिवर्सल होता है, या फॉर एग्जांपल मैं अभी बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 491 अपना रेजिस्टेंस है। ठीक है। अगर मार्केट 491 के ऊपर जाता है, 491 के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो नेक्स्ट बुलिश टारगेट 517 रहेगा। और अगर 517 के भी ऊपर जाता है तो यहां पे दोस्तों 517 के भी ऊपर गया तो 552 तक ऊपर आ सकता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए 567 के रेजिस्टेंस को उड़ाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, जो हम जानते भी है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 40 सपोर्ट, 90 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 67 सपोर्ट, 628 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और 655 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस बुलिश प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपको दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी बियरिश प्रोबेबिलिटी में गाड़ी जा चुकी है। 429 के नीचे अभी भी ट्रेड कर रही है, जैसा कि मैं देख रहा हूं। 9:48 हुए, 13422 चल रहा है निफ्टी। तो ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैं दिखा रहा हूं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटे या फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी में रेजिस्टेंस के ऊपर जाए, तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और बुलिशनेस में अगर सपोर्ट तोड़ के नीचे जाता है तो बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भाई। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. खत्म, बात खत्म। ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना है भाई, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में भैया। ये मैंने आपको दिखा दिया बुलिश प्रोबेबिलिटी। खैर फिलहाल तो जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो यही है और ये अप्रोच होने की तैयारी में 413 तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 13413.45, 9:49 हो रहे हैं। तो ये टारगेट आने की तैयारी में। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा देता हूं दोस्तों। वीकली में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, आप जानते हो, रेजिस्टेंस को उड़ा दिया था कल मार्केट ने। बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं तो बिल्कुल ये 477 वाला भी उड़ा दिया था, 454 477 वाला भी। यानी कि फिलहाल जो अपना सपोर्ट है वीकली वो 13379 वाला ये सपोर्ट रेंज है और ये नेक्स्ट बुलिश टारगेट
हो सकता है अगर ये इंटेक्ट रहा तो, लेकिन भगवान ना करे ये तोड़ दिया अगर आज, तो ये उल्टी गंगा चालू हो जाएगी, ये नेक्स्ट बियरिश टारगेट ये बन जाएगा, और इसको भी उड़ा दिया तो फिर गाड़ी नीचे यहां तक सेल एग्जिट तक आ सकती है। तो दोनों तरफ से हमें तैयार रहना है भैया। फिलहाल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये चीज है, ओके क्लियर। अब आ जाते हैं भैया बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी वही हाल है जो निफ्टी में है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस है फिलहाल, और ये फर्स्ट बियरिश टारगेट है जो कि मैं देख रहा हूं ऑलमोस्ट अचीव्ड है। अभी 30437 चल रहा है, 9:50 पे। एग्जिट बता देता हूं क्या हाई लो बना हुआ है इसका। 30610 का हाई है, 30407.25 का लो मारा है, और 30435 के आसपास चल रहा है, यानी वो सपोर्ट को चैलेंज कर रहा है। अगर ये तोड़ दिया तो फिर गया, ठीक है ना। और अगर निफ्टी का भी 1 मिनट हमें देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूं एक मिनट के लिए। ये निफ्टी भी देख लेते हैं। ये आ गए हम, ये 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट यहां पे देख सकते हो। 429 का ये ब्लू लाइन है, उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 प्राइस फिल्टर से उड़ा दिया है। अभी 7 हुए, और 8 कैंडल अगर इसके नीचे रह जाती है तो 429 गया, ठीक है ना। और नीचे वैसे भी वो टारगेट तो आखिरी आ चुका है, तो अब कुछ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे भी नहीं बचा है कि हम ये तो नहीं बोल सकते कि अभी 403 आना बाकी है। वैसे 40 जो लो मारा है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लो जो मारा है वो कौन सा मारा है वो बता दूं, जस्ट अ मिनट। निफ्टी का 410.75 का लो मारा है अभी, और 413 412 के आसपास चल रहा है। तो क्या बोलना, अभी 403 7 पॉइंट ही दूर है, तो आ गया ही समझेंगे इसमें, और तो कुछ ज्यादा बोलने का मतलब नहीं है। अब खैर ये देखते हैं। 412 फिलहाल इंटेक्ट है। अगर ये 412 गया ना दोस्तों, तो ये वीकली सपोर्ट भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा खराबी हो जाएगा बैंक निफ्टी में अगर ये गया तो। फिलहाल ये वीकली सपोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। 410 अगर इंटेक्ट रहा तो गाड़ी फिर से आगे बढ़ सकती है। 410 इंटेक्ट रह गया, और 30652 अगर उसने उड़ाया तो गाड़ी ऊपर की ओर जा सकती है, यानी कि सॉरी, ये बाय एग्जिट तक आ सकती है, ठीक है। अब वापस बियरिश प्रोबेबिलिटी समझा दूं। अगर गंगा नीचे की ओर बह गई, यानी बिल्कुल बियरिश ही रहा, 412 तोड़ दिया विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो ये 525 रेजिस्टेंस हो सकता है। 228 फर्स्ट बोलो या सेकंड बोलो, बियरिश टारगेट हो सकता है। ये 412 तो वैसे ही अचीव्ड है, ये सेकंड बियरिश टारगेट हो सकता है। इसके भी नीचे गया विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए। दोस्तों मैं जब भी बोलता हूं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया, तो इंट्राडे में वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही काउंट करना है, ठीक है। वीकली के क्राइटेरिया कुछ अलग है, वीकली में 1-1 मिनट के 15 कैंडल नहीं होते, लेकिन इंट्राडे में विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही काउंट करना है। इसके ऊपर बोलूं या इसके नीचे बोलूं, जो भी है, ठीक है। अब मान लीजिए जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बुलिश प्रोबेबिलिटी भी दिखा देता हूं। अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट, रेजिस्टेंस उड़ाता है, तो फिर जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल, ये सपोर्ट, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, ये 6 के ऊपर गया तो 92 सपोर्ट, 89 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर 6 सपोर्ट, और ये 320 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, फिलहाल तो हम बियर ही बियर है भैया, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बुल है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी का भी अगर मैं आपको 1 मिनट चार्ट दिखा सकूं तो जस्ट अ मिनट में आपको वो भी दिखा देता हूं। जस्ट अ मिनट दोस्तों, दिखा रहा हूं मैं वो। ये आ गए हम 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में। ये यहाँ पे देखो, ये चैलेंज हो रहा है, सपोर्ट अभी तोड़ा नहीं है, यहाँ पे ट्राई कर रहा है, बिल्कुल उसी के पास है, और इसके तो नीचे आ चुका था। 467 वाली लाइन है ये, यहाँ पे दूसरा वाली है 412 वाली, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी है, अभी लाइव 9:54 हो रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी में।
तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैंने आपको वीकली, अच्छा बैंक निफ्टी का भी वीकली दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। बैंक निफ्टी भी आपको वीकली समझा दूं। ये वीकली का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप जानते हो ये रेजिस्टेंस को उड़ा दिया है कल, तो ये सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में, इसके भी ऊपर कल क्लोज कर दिया था, यानी अभी 439 ये वाला जो रेंज है वो अपना सपोर्ट रेंज है और इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 412, ठीक है ना। तो ये अगर टूटता है तो गाड़ी खराब हो जाएगी। ये सपोर्ट टूटा तो सीधा गाड़ी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट बेयरिश टारगेट हो सकता है, और इसके भी नीचे गया तो फिर वो भी दिखा दूंगा, और अगर ये इंटेक्ट रह गया तो गाड़ी यहां तक भी आ सकती है, ठीक है। तो जो अग्रेसिव बुल्स है या अग्रेसिव ट्रेडर्स है वो यहां पे 30412 के इंट्राडे सपोर्ट से बाय कर सकते हैं जेन्युइन स्टॉप लॉस के साथ, यानी 412 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। अगर ये ठहर गया तो लॉटरी लग सकती है, और हम तो इंट्राडे के हिसाब से अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुक करके आगे चलना चाहिए। लेकिन अगर ये 412 उड़ गया तो समझ लो ये गया, फिर थोड़ा फिर बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, याद रखना, ठीक है ना। और अगर अब इसके नीचे गया तो क्या होगा, भगवान ना करे ये तोड़ दिया, तो मैंने जैसे बताया ये फर्स्ट बियरिश टारगेट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके भी नीचे 30-200 के भी नीचे गया तो वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस में आ जाते हैं, तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक भी फिर से धावा बोल सकती है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी भैया। दोस्तों यहां पे मेरे जो भी व्यूज है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आज के और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किया। आज का सिचुएशन कुछ ऐसा था इसलिए मुझे ये करना पड़ा, वैसे मैं जनरली थर्सडे इवनिंग को करता हूं, लेकिन आज थर्सडे इवनिंग के बदले लाइव कर दिया क्योंकि ये जो क्रिटिकल सिचुएशन थी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तो मेरे व्यूज यहां आपके साथ शेयर करना जरूरी था। सेकंड थिंग, निफ्टी में अगर इंट्राडे में रेजिस्टेंस तोड़ के गाड़ी ऊपर जाती है तो वहां पे बुल बनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जेन्युइन स्टॉप लॉस के साथ अपने जो भी आता है उसके हिसाब से। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। ये नहीं है कि चलिए आज तो एक्सपायरी है, 20 रुपए में 25 रुपए में कॉल या पुट मिल रहा है, चलिए देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या जीरो हो जाएगा ना, ऐसे नहीं। जेन्युइन स्टॉप लॉस, जेन्युइन स्ट्रेटेजी के साथ ही अगर काम कर सकते हैं तभी करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है ना। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे क्राइटेरिया या मेरा एनालिसिस से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ। थ्रू फेसबुक भी कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फोन करके भी बता सकते हैं। अगर उनका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो आपको भी पुण्य मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।